याद है कल मैंने एक शॉर्ट से बनाया हुआ था और वीडियो में भी ये चीजें डिस्कस करी हुई थी कि बॉटम कैसे फाइंड करना, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर बॉटम हमें बन चुका है, हमारा मार्केट का बॉटम बन चुका है, मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला है। एक चीज मैंने डिस्कस करी थी कि मार्केट में अगर बॉटम नहीं बना है तो हमें एक नया लो देखने को मिलेगा। देखिए ये कल का रिवर्सल कैंडल है, कल मार्केट ने रिवर्स दिया था, बाइंग प्रेशर दिखा था और आज देखिए नया लो लगता हुआ हमें यहाँ पर दिखा। कैसे ट्रेड करना है, इसमें क्या लॉजिक हमारे होने चाहिए, उसमें मार्केट में लाइव मार्केट में कैसे एनालिसिस करना है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले डिस्कस करते हैं कि मार्केट में ऐसा मैंने क्यों बताया था कि बॉटम अगर बनना है तो यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखेगा। देखिए अगर मार्केट में ये रिवर्सल आज भी देखिए लोअर लेवल से रिवर्सल मार्केट में आता हुआ दिख रहा है, अगर ये बॉटम बन चुका है मतलब मार्केट अगर यहां से रिवर्स करने वाला है तो पहली बात आपको यहां पर मौका नहीं मिलने वाला है। आपको मौका नहीं मिलने वाला इन द सेंस मतलब आप बॉटम पर बाइंग नहीं कर सकते। अगर स्मार्ट मनी इसमें गुस्सा है तो नेक्स्ट डे हमें ग्रीन कैंडल यहां पर बनता हुआ दिखेगा। ये इंट्राडे में तो व्यू बनाने के लिए काम आता है, लेकिन खासकर पोजिशनल में ज्यादा काम करता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं जैसे मैं करता हूं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो उसमें ही ज्यादा काम करने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पर बॉटम फाइंड करने में, एक अपना व्यू बनाने में, डायरेक्शन बनाने में यहाँ पर आसानी मिल जाएगी। कल के दिन अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ हमें दिखता है और उसमें रिवर्सल में कुछ हमें एग्रेसिवनेस दिखती है, मतलब यहाँ पर बायर एग्रेसिव दिखते हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पर स्मार्ट मनी का पैसा आ चुका है, हमें अपर साइड का कैंडल दिखेगा तो हम यहाँ पर बॉटम मान लेंगे और यहाँ से भी ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख सकता है, बट हमें बाइंग सेटअप यहाँ पर ढूंढना होगा। अगर मार्केट में बॉटम नहीं बना है तो फिर से कैंडल, एक लोअर कैंडल हमें एक लो लगाता हुआ, नया लो लगाता हुआ कैंडल हमें बेयरिश कैंडल यहाँ पर दिख सकता है। ये सिंपल से एनालिसिस है। आप अगर पहले बैक टेस्ट करेंगे, देखिए मार्केट नीचे आया, यहाँ पर किसी को बाय नहीं करने दिया, सीधे शार्प रिवर्सल हुआ, नेक्स्ट डे हमें देखिए मार्केट कितना स्ट्रेच होते हुए दिखा। मार्केट नीचे आया, नेक्स्ट डे हमें ग्रीन कैंडल दिखा और मार्केट अपसाइड चले गया, नीचे आया ग्रीन कैंडल दिखा और मार्केट अपसाइड चले गए। मतलब आप लॉजिक समझो ना, चार्ट को फील करो, आपकी चार्ट क्या कहता है। मार्केट जब भी मार्केट एक मीन्स एक बेस बनाता है तो वहां पर बॉटम आ गया है या नहीं आया, ये पता चलेगा उसके नेक्स्ट डे के रिवर्सल से किस तरह से मार्केट यहां पर अपसाइड की तरफ जा रहा है। डिस्कस करते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ। आज देखिए निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज कुल मिला के मेरा ब्रेक इवन रहा, मिला जुला ट्रेड रहा बहुत ज्यादा। एक अगर मोमेंटम आप छोड़ दें, 5 मिनट का चार्ट देखिए बैंक निफ्टी का, इस मोमेंटम को अगर आप छोड़ दें फिर कोई ट्रेड यहां पर नहीं मिला आपको। ऑलमोस्ट रेंज में यहां पर बैंक निफ्टी और निफ्टी भी ट्रेड करता हुआ देखा। ये ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में नहीं लिया, प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई थे। निफ्टी में मैंने यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड प्लान किया था, लेकिन उसमें हमें कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलना पड़ा क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। देखो दोनों चार्ट को मैं इकट्ठा लगा देता हूँ, आपको वहां पर एनालिसिस करने में और आसानी हो जाएगी। निफ्टी का भी 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। मार्केट देखिए ओपन होता है, ओपन होने के बाद क्या करता है कि मार्केट यहाँ पर आपको रेंज में जाता हुआ दिखता है। देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद गैप फिल करने के बाद एक रेंज में चला जाता है। आप बैंक निफ्टी की बात करें चाहे फिर आप यहाँ पर निफ्टी की बात करें, निफ्टी में भी ऐसा ही होता है। मार्केट ओपन होने के बाद सीधे नीचे आता, फिर एक रेंज यहां पर बनाता है। मैं आज सेलिंग फेवर में नहीं था, खासकर निफ्टी में। निफ्टी का एक्सपायरी था और कल एक बहुत अच्छा रिवर्सल कैंडल निफ्टी ने दिया था, सेकंड हाफ में बहुत रिवर्सल मूव दिया था। यहाँ पर देखिए अच्छा रिवर्सल मूव। तो मेरा आज का जो एनालिसिस, आज का रिव्यू मेरा ये था कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है और इसी रेंज में रहता है तो हमें एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मार्केट सेम अच्छी रेंज में ओपन हुआ, लेकिन सबसे बड़ी जो दुख की बात ये थी कि मार्केट ने एक शार्प यहाँ पर बेरिश कैंडल बना दिया और उसके बाद मार्केट रेंज में जाने के बाद इस कैंडल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है। जब इस कैंडल को निफ्टी डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी अपने कैंडल को ब्रेक कर चुका था और ये अपने सपोर्ट के आसपास आने वाला था। तो निफ्टी ब्रेक करता है, मैंने कोई ट्रेड यहां पर नहीं लिया क्योंकि मुझे एकदम कन्विक्शन नहीं आ रहा था डाउन साइड की तरफ आने का। और जैसे ही निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास आता है, इस सपोर्ट के आसपास, तो मैं एक रिवर्सल ट्रेड बनाता हूं निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास आता है और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी किसी सपोर्ट के पास आए और उसे एकदम से ब्रेक कर दे। कुछ समय यहां पर होल्ड करना चाहिए या एक रिवर्सल यहां पर देखने को मिलना चाहिए। फिर मैं इसलिए बायस था बाइंग की तरफ क्योंकि देखिए अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो कल का जो कैंडल था वो शार्प रिवर्सल होता हुआ हमें यहाँ पर दिखा था। कल जो सेकंड हाफ में यहाँ पर शार्प रिवर्सल दिखा था। और दूसरी बात, आज मार्केट नीचे आने की कोशिश करी लेकिन आज भी बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा दिख रहा था। तो ये दो कारण थे मेरे पास। एक तो कल यहाँ पर रिवर्सल अच्छा हुआ था, शार्प रिवर्सल अपसाइड की तरफ हुआ था, बायर आए थे, और आज भी मार्केट ने उसी लेवल के आसपास कुछ आने की कोशिश करती लेकिन शार्प रिवर्सल यहाँ पर दिखा था। तो इस वजह से मैंने इस लेवल को एज ए बाइंग लेवल, एज ए सपोर्ट यहाँ पर प्रेफर किया बैंक निफ्टी में कि यहाँ पर बैंक निफ्टी कुछ देर होल्ड करेगा और निफ्टी में एक शार्प रिवर्सल मिल सकता है। रिवर्सल मिला भी, स्पॉट पे चार्ट बढ़ा भी, लेकिन प्रीमियम कुछ खास ज्यादा नहीं बढ़े, तो हमें कॉस्ट टू कॉस्ट में इसमें एग्जिट होना पड़ा। कम से कम 50 पॉइंट का मोमेंटम इसमें मिला हमें निफ्टी में, लेकिन बैंक मींस प्रीमियम यहां पर कुछ नहीं बढ़े और स्लो एंड से डाउन साइड की तरफ आता, तो 3-4 पॉइंट के लॉस में मींस कॉस्ट टू कॉस्ट वहां पर हम एग्जिट हो गए। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी में एक ट्रेड मैंने यहां पर बनाया, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये मैंने सपोर्ट लाइन थी मेरे लिए, जिसको बैंक निफ्टी में ब्रेक कर दिया था बिना किसी रिटेस्ट के, बिना किसी होल्डिंग के।
मार्केट जब दोबारा इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पर एक पी का ट्रेड बनाया मैंने, टारगेट हमारा ये था, ये हमारा बिल्कुल लॉजिकल ट्रेड था और यहाँ पर हमें 30 पॉइंट देखने को भी मिले बैंक निफ्टी। ठीक है, ये बिल्कुल लॉजिकल ट्रेड था, बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ आया, यहाँ पर हमें 30 पॉइंट देखने को मिले। उसके बाद देखिए मैंने ये भी बताया था कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा और 39,500 को अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से हमें ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख सकता है, कल की तरह सार बाइंग दिख सकती है। लेकिन करेक्ट 49,500 से ही मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आ गया और फिर मार्केट ने आज का डे लो भी ब्रेक किया। फिर मैंने बैंक निफ्टी में नहीं किया, फिर मैंने निफ्टी में हीरो एट जीरो लेने की कोशिश करी। जब निफ्टी अपने इस लेवल को क्रॉस कर रहा था डाउन साइड की तरफ तो मैंने यहाँ पर एक पी का ट्रेड बनाया, लेकिन स्लो एंड स्टडी वो भी जीरो हो गया। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उसमें भी कुछ खास यहाँ पर देखने को मिला नहीं। तो आज की कुल मिला के मिलीजुली एक्सपायरी थी। अगर निफ्टी के इस मोमेंटम को आप छोड़ दे तो आपको दिख रहा होगा, देखिए निफ्टी सुबह भी रेंज में था, उसके बाद सेकंड हाफ तो कंप्लीट एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पर निफ्टी ने हमें आज के दिन में दिखाया। मतलब आज कंप्लीटली सेलर की एक्सपायरी निफ्टी में हमें देखने को मिली है। अब देखिए आने वाले समय में, कल इस कॉन्ट्रैक्ट इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है, कल फ्राइडे है, अगर आने वाले समय में बैंक निफ्टी इस लो को निकालता है जो ये लो इसने बना रखा है, तो हमें यहाँ पर कम से कम 23,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा ऊपर से आ रहा है, मार्केट ने प्रॉपर रिटेस्ट किया है, नीचे भी आया था। कल के दिन हमें देख के ये लग रहा था कि बाइंग प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है हमें, क्योंकि मार्केट में एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला था। लेकिन आज का जो कैंडल है, जो फॉलो अप कैंडल बना था, उसने सब कुछ यहाँ पर बर्बाद कर दिया। बाइंग प्रेशर जो था सब बराबर कर दिया। अगर ये रेंज अब जो 23,500 की लेवल का ये जोन है, ये लेवल अगर डाउन साइड की तरफ निकलता है तो 23,200 का लेवल देखने को मिल सकता है और शार्प मोमेंटम आए तो इससे भी डिपर लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाकी कल क्या होगा वो तो कल के प्रेडिक्शन पे डिपेंड करता है, कल के ओपनिंग पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो फिर हमें यहाँ पर वॉलेटाइल होता हुआ दिख सकता है, इनसाइड कैंडल बनता हुआ मार्केट में दिख सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन होकर ऊपर जाता है तो यहाँ पर एक शार्प रिवर्सल देखने को हमें फिर से मिल सकता है। मतलब ये सपोर्ट हमें एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर एक्ट करना चाहिए। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होके जो रेजिस्टेंस की तरह, जो अभी सपोर्ट है, इसको मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे तो हमें यहाँ पर दोबारा से डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। कल की बात बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आज का लॉजिक ये था मेरे ट्रेड का। तो आज हमारे लिए आज हमारे लिए ब्रेक इवन में रहा, मिला जुला एक्सपायरी था, कुछ खास करने को था नहीं। बस मार्केट में बार बार अगर आप घुसेंगे ऐसे मार्केट में तो आप यहाँ पर फंसते रहेंगे, जैसा कि लास्ट हीरो जीरो ट्रेड में हम वहां पर फंसे। मार्केट स्लो एंड स्टिक डाउन साइड की तरफ तो आया, लेकिन फिर प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं ना। अगर आप इस तरह से मार्केट में मोमेंटम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो फिर प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं उसमें, क्योंकि देखिए मार्केट नीचे आता है और एक्सपायरी है स्लो एंड स्टडी। अगर एक भी ग्रीन कैंडल आपको बनता हुआ यहाँ पर दिखे तो आपका प्रीमियम यहाँ पर उतने का उतना ही हो जाए या फिर कॉस्ट से भी नीचे चले जाता है। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि मार्केट स्लो एंड स्टडी आ रहा है डाउन साइड की तरफ, लेकिन आप किस तरह से आ रहा है देखिए। मार्केट में पूरा आपको यहाँ पर मेला लगता हुआ दिख रहा है। मेला मीन्स आपको यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आ तो रहा है, लेकिन केवल डायरेक्शन डाउन है, बस मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो ही प्रॉफिट आपको जाता है। ऑप्शन में तो ऐसे दिन में ऐसे अगर और दिन में ट्रेड करते तो भी आपका प्रीमियम यहाँ पर नहीं बढ़ता, लेकिन आज तो एक्सपायरी थी, आज तो उससे जीरो। तो ये था दोस्तों आज का दिन, आज का लॉजिक। अगर लॉजिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग से जुड़ सकता है टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।